Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. So today's video is the most requested video. I have got so many comments from all of you that मैम जो एक strategy बताइए कि कैसे जो है we can prepare for the lecturer physics exam in just 1 month. Because जैसे कि हमने देखा आज भी न्यूज़ में आ रहा था like जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं जो भी सारे वो जुलाई मंथ में कंडक्ट हो जाएंगे. तो इस तरीके से जैसे लेक्चरर फिज़िक्स का एग्ज़ाम है उसके भी चांसेस हैं दैट वो नेक्स्ट मंथ में जो है इट विल बी कंडक्टेड. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कैसे विद इन अ मंथ हम लेक्चरर फिज़िक्स की प्रिपरेशन इतने अच्छे से करें सो दैट हमारा एक बहुत अच्छा स्कोर आ जाए. सो लास्ट जो है लेक्चरर फिज़िक्स का एग्ज़ाम 2016 में हुआ था. सो बाय कंसिडरिंग दैट एग्ज़ाम इन माई माइंड जो यहाँ पर एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजीज़ हम डिस्कस करेंगे. So we know 10 units are there: mathematical methods, classical mechanics, EMT, quantum mechanics, atomic and molecular physics, electronics, statistical mechanics and thermodynamics. 8th unit है experimental techniques, 9th is condensed matter physics, 10th is nuclear and particle physics. So सबसे पहले जो क्वेश्चन आप सबके माइंड में आने वाला है वो ये है कि 10 यूनिट्स तो हैं लेकिन कौन सी यूनिट की वेटेज ज़्यादा है, कौन सी यूनिट को हम पहले करें. सो लेट्स डिस्कस कि वेटेज क्या है. सो अगर वेटेज की बात करें इफ़ यू कंसिडर द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ 2016 तो आप देखोगे जो हर एक यूनिट है कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं. जैसे फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल फिजिक्स 15 क्वेश्चंस उसके हैं. देन सेकंड उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स 15 क्वेश्चंस उसके हैं. इस तरीके से जो 10 यूनिट्स हैं उनमें से पर यूनिट 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो टोटल वेटेज जो टोटल मार्क्स बन जाते हैं दे आर 150 मार्क्स. तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कोई भी यूनिट जो है उसकी वेटेज ज़्यादा नहीं है. वी कैन से जस्ट ऑल यूनिट्स आर हैविंग द सेम वेटेज. सबको प्रिपेयर करना ज़रूरी है. मतलब इफ़ यू आर स्किपिंग अ सिंगल यूनिट आप सोचो कि 15 मार्क्स आप पहले ही छोड़ रहे हो बिकॉज अगर आप उस यूनिट को नहीं पढ़ोगे तो. सो नेक्स्ट थिंग इज़ इफ़ ईच एंड एवरी यूनिट इज़ हैविंग सेम वेटेज तो फिर प्रिपरेशन करें कैसे, स्टडी फिर कैसे करें. सो देन वी हैव 2 क्राइटेरियाज जिनकी बेसिस पर हम प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ कि हमें पिक करनी है इजी यूनिट. जो इजी यूनिट है जब आप उसको कवर करोगे ऑब्वियसली इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस और आपका एक फ्लो बनेगा बाकी सब यूनिट्स को भी प्रिपेयर करने का. बिकॉज सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं दे पिक द डिफ़िकल्ट यूनिट एट द बिगिनिंग और डिफ़िकल्ट यूनिट को करने में टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा एंड बाकी चैप्टर्स के लिए भी लिंक नहीं बनता. सो फर्स्ट थिंग जो आपको 10 यूनिट्स में से सबसे ईजी लगती है ठीक है आप उस यूनिट को पिक करो एंड उसको पढ़ना सबसे पहले शुरू करो. उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया हम ये भी लेंगे कि जो यूनिट जिसके जो है सिलेबस कम है राइट. अगर सिलेबस ही बहुत ज़्यादा हमें पता है हर एक यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ हमें 15 मार्क्स मिलने वाले हैं तो एक यूनिट जो कम टाइम कंज्यूम कर रही है उसको करके हमें 15 मार्क्स मिलेंगे और एक यूनिट बहुत बड़ी है इट विल टेक सो मच टाइम और उसको कॉरस्पॉन्डिंग हमें 15 मार्क्स मिलेंगे. तो इसलिए जो यूनिट ईजी है जिनका सिलेबस कम है सबसे पहले आपको उन यूनिट्स को कवर करना है. सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन इन 1 मंथ. तो यहाँ पर है हमारे पास 30 डेज़. आज 7 जून हो गई है. 30 डेज़ आप देखो अगर लाइक इन द नेक्स्ट मंथ 7-8 जुलाई तक जो है आपके पास टाइम है और विद इन दिस पीरियड आपने जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. सो इसको अगर हम देखें तो क्या होगा 30 डेज़ का मतलब है वी आर हैविंग 3 डेज़ पर यूनिट में मीन्स एक यूनिट को करने के लिए आपके पास 3 दिन है. 3 डेज़ आप प्रॉपरली उसको डिवोट कर दो और अच्छे से उसको पढ़ना है आपको यूनिट को. सो टिल नाउ आपको पता चल गया है कि हर एक यूनिट की जो वेटेज है वो इक्वल है. एक यूनिट 15 मार्क्स के इक्वल है राइट. और आपको स्टार्ट करना है इजी यूनिट से एंड जिसका सिलेबस कम है उससे. तो अब आप जो है रिकॉल करो देखो आपको कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा ईजी लगती है उसको आप पिक करो और मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि कैसे आपको उस यूनिट को पढ़ना है 3 डेज़ में सो दैट उस यूनिट से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले. सो आई टेल यू वाई यू ऑल आर गेटिंग प्रॉब्लम इन द प्रिपरेशन बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स को जो डिफ़िकल्टी हो रही है तैयारी करने में उसका रीज़न क्या है. सो रीज़न यहाँ पर हम सबका ही कॉमन रीज़न है बिकॉज जब हम MSc में स्टडी करते हैं जो हमारा एग्ज़ाम होता है दैट इज़ सब्जेक्टिव राइट. तो हमें जो है वो लेंदी आंसर्स लिखने होते हैं वहाँ पर. सो ऑलवेज वी स्टडी वास्ट. हम एक लंबी थोड़ा सा आई थिंक थोड़ी सी थ्योरी होती है अंदर इट इंक्लूड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेरिवेशंस. तो इस तरीके से जो है हमारे फाइनल एग्ज़ाम होता है. आफ्टर दैट अगर आपने कोई ऐसे PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम या गेट कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपके माइंड में
जो एमएससी का सिलेबस है वो एक वास्ट सब्जेक्टिव के जो फॉर्म में ऐसे ही रहता है, राइट। तो इसलिए जब हम लेक्चरर की प्रिपरेशन करते हैं वी फील लाइक यार इस थ्योरी में से क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे। ये बहुत स्टूडेंट्स का जो है कमेंट आता है कि मैम इसका थ्योरी को पढ़ तो रहे हैं बट इसमें से क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे। सो ये रीज़न ही है कि दैट आपको जो डिफ़िकल्टी हो रही है बिकॉज हमने जो है सब्जेक्टिव पेपर्स दिए हैं, दैट्स वाई उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे, ऑब्जेक्टिवली उसको कैसे पढ़ना चाहिए, उसी में जो है सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। सो हियर आई हैव 2 स्ट्रैटेजीज़ कैसे सिलेबस को कवर किया जाए। 2 मेथड होते हैं सिलेबस को कवर करने के। फर्स्ट मेथड होता है कि आप जो है MCQ सॉल्व करने लग जाओ उस यूनिट के, राइट। तो अब जैसे कि 50 to 60 आप MCQ सॉल्व करोगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे, कुछ आपसे नहीं होंगे सॉल्व, राइट। तो इस तरीके से आपके पास एक आइडिया हो जाएगा अच्छा इस पर्टिकुलर यूनिट में ऐसे जो टॉपिक है उनमें से इस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। और उसके बाद जैसे आपने एक बार MCQ सॉल्व कर लिए देन यू विल स्विच टू थ्योरी। फिर आप थ्योरी पढ़ने लग जाओगे, थ्योरी फिर रिलेट होने लग जाएगी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था इस टॉपिक में से, लाइक ठीक है। इस तरीके से जो है आप थ्योरी को और स्ट्रेस दे के पढ़ पाओगे और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक जब मैंने पढ़ा था हाँ इसमें से क्वेश्चन में से सॉल्व नहीं हुआ था, तो इस तरीके से आप उसको रिलेट कर लेते हो। सेकेंड मेथड जो होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ो, जस्ट रीड इट, जो भी आपका सिलेबस है उसको एक सिंगल रीड आप दे दो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग MCQs, राइट। फिर MCQs के फॉर्म में आप रिकॉल करोगे अच्छा ये थ्योरी में मैंने पढ़ा था, ओके इस टॉपिक का ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये 2 मेथड हैं। अब ये कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा कब अप्लाई करना, आई विल टेल यू। यहाँ पर जैसे कि जो यूनिट आपको 100% आती है, लाइक जैसे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की अगर हम बात करें वो ग्रेजुएशन वाला ही सिलेबस है, जस्ट 2 or 3 मोर टॉपिक्स इंक्लूडेड है, बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं वो पुराने ही हैं विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट। तो जैसे आप न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू फील लाइक आई नो द थ्योरी, अब मुझे MCQ बिगिन करने हैं, राइट। तो आप उस केस में क्या करो, सबसे पहले MCQ सॉल्व करने लग जाओ। फिर वहाँ पर जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, ओके जब मैंने थ्योरी पढ़ी है ये टॉपिक नहीं मैंने पढ़ा, तो इस तरीके से जो है उसके बाद आप एक बार MCQ सारे सॉल्व करके जो आपको डिफ़िकल्ट लगे उनको मार्क करके देन गो विद द थ्योरी पोर्शन, राइट। तो अब जो है यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है आपको सिलेबस को कवर करना है और कैसे जो है उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सो आई थिंक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनकी फर्स्ट यूनिट जो उनको इजी लगती होगी वो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स ही होने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट जैसे आप प्रिपेयर करोगे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, अब इसको कैसे इसकी प्रिपरेशन करें। जो डे 1 है उस दिन जो है आप थ्योरी रीड कर लो उसकी, राइट। अगर आप जो है इसका सिलेबस फर्स्ट टाइम कवर कर रहे हो, एक बार जो है जो भी इसका सिलेबस है आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो, ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी सिलेबस में मैंशनड है उसको रीड करो, इवन इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट मच, जस्ट गिव अ रीड टू इट। एक बार आपको जो है एक पूरा दिन डिवोट करना है थ्योरी को रीड करने के लिए। इफ़ यू हैव द बुक देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो टेलीग्राम चैनल है मेरा वहाँ पर आई विल अपलोड बुक्स रिलेटेड टू एवरी यूनिट, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो बुक्स को। सो फर्स्ट डे रीड द थ्योरी। फर्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, रीड करो। सेकंड टॉपिक क्या है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। देखिए इस तरीके से जो भी टॉपिक है फर्स्ट डे जो है आपने उनको रीड कर लेना है। फिर सेकेंड डे आप क्या करोगे, सो सेकेंड डे पर जो है यू विल स्टार्ट सॉल्विंग MCQs फ्रॉम द उपकार बुक। उपकार बुक जो है दैट इज़ ऑफ द CSIR नेट के लिए वो बुक है, बट उसमें जनरल क्वेश्चंस भी हैं एंड थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। ऑल्दो वो बुक जो है नेट के लिए स्पेसिफाइड है बट क्वेश्चंस जो है उनका लेवल अच्छा है, लाइक वो इतना हाई लेवल का नहीं है। सो व्हेन वी थॉट अबाउट नेट एग्ज़ाम का ऑब्वियसली लेवल हाई होता है बट उतना हाई नहीं है उस बुक का लेवल, तो इसलिए जो क्वेश्चंस हैं वो इजी होंगे अंडरस्टैंड करने के लिए आप सबके लिए एंड सॉल्व करने के लिए भी जो है दे विल बी फाइन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जैसे कि हमने अलग अलग पेपर्स देखे हैं, उपकार में से एज सच क्वेश्चंस आते हैं इन द पेपर। सो आप उन क्वेश्चंस को कवर कीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल यूनिट देयर आर 200 to 300 क्वेश्चंस हैं, तो एक दिन लगाकर आराम से वो 200-300 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सो अगेन आई एम रिकमेंडेड हेयर दैट डे 1 and 2 कैन बी इंटरचेंज। ये आपका इंटरेस्ट है कि अगर आपको लगता है मुझे थ्योरी बाद में पढ़नी है, पहले मुझे MCQ सॉल्व करने हैं, तो पहले आप MCQ सॉल्व कर लो, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेट करते हुए थ्योरी पढ़ो, या फिर आप पहले थ्योरी पढ़ सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग MCQs। इट्स टोटली अप टू यू,
1 एंड डे सेकेंड डे को आपको कैसे इंटरचेंज करना है, आपकी टोटली आपकी चॉइस है. सो थर्ड डे जो है वहाँ पर आप क्या करोगे, यू विल सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ गेट एंड लेक्चरर फिजिक्स. जो गेट का एग्ज़ाम होता है उसका लेवल अगर आप देखो दैट इज़ BSc से हाई, बट जो वहाँ पर CSIR नेट का लेवल है उससे लेवल लो होता है. क्वेश्चंस जो हैं वो MSc के ही हैं, लेकिन वहाँ पर नेट जितना हाई लेवल नहीं होता, राइट. बिकॉज हम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं लेक्चरर एग्ज़ाम की, हमें नेट का पेपर नहीं देना है, तो ऑब्वियसली इसका लेवल जो फिज़िक्स लेक्चरर का लेवल है दैट विल बी लेस देन द नेट एग्ज़ाम. बट अगर हम मेरिटोरियस से कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली अगर आप 2016 का पेपर देखो उसका लेवल हाई है. So you can buy any book which includes previous year papers of GATE and they are solved. ठीक है, यूनिट वाइज भी पेपर सॉल्व होते हैं. जैसे फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल फिजिक्स, तो गेट के पेपर्स में जितने मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको जो है दे हैव असेंबल्ड इन 1 यूनिट. तो इस तरीके से भी आप ऐसी बुक बाय कर सकते हो जिसमें जो है यूनिट वाइज पेपर को डिवाइड किया गया हो. तो उस तरीके से जैसे आपने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट की है तो गेट की वो बुक खोलिए, आप न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के जितने भी गेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए. देन लेक्चरर फिजिक्स का अपना 2016 का पेपर है उस पेपर को आप देखिए, उसकी PDF जो है दैट इज़ शेयर्ड ऑन माई टेलीग्राम चैनल. तो वहाँ से जो है आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए. एंड जो लास्ट चैप्टर है 10th चैप्टर है बिकॉज न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, तो आप देखोगे क्वेश्चन पेपर के लास्ट 15 क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के ही हैं. उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए. सिर्फ जो बुक है विच इंक्लूड गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको बाय करनी पड़ेगी, या फिर आपको कहीं अगर गूगल करके देख लेना, कहीं से आपको अगर मिल रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स तो वहाँ से देख लेना. बट अदरवाइज़ जो उपकार की बुक है एंड जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी की बुक होगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, सब जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर उनकी PDFs मिल जाएंगी. वहाँ से जो है आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हो. सो आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जो सेकेंड यूनिट है विच आई सजेस्ट वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कर लीजिए. बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है उसका सिलेबस बहुत ईजी है, राइट. तो बहुत ईजिली वो कवर हो जाएगा. उसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटोस्टैटिक्स पोर्शन है एंड अलॉन्ग विद दैट ऑप्टिक्स इज़ देयर. तो वो सारे आपको टॉपिक्स बहुत इजी लगने वाले हैं एंड थ्योरी बहुत ईजिली जो है आपसे कवर हो जाएगी, राइट. सो इसमें आपको जब व्हेन यू आर रीडिंग थ्योरी वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि आपको क्या करना है वहाँ पर जितने भी रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, बिकॉज जब आप थ्योरी पढ़ते हो यू गेट टू नो कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है. ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डेरिवेशन जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो मैंशनड होता है. सो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एंड फार्मूला उसको आपने नोट डाउन कर लेना है. सो सजेस्ट कि आप हर एक यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग एक फार्मूला शीट बना लो सो दैट जब एग्ज़ाम हो बिफोर दैट आप एक बार उस फार्मूला शीट से गो थ्रू हो जाएं. एंड अगर कोई न्यूमेरिकल आता है या रिजल्ट जिसमें डायरेक्टली फार्मूला पूछे जाते हैं तो वो वाले क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं. सो बिकॉज हमें पता है जो पेपर है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ इसका रिजल्ट कौन सा है, दे गिव द 4 ऑप्शंस एंड आपको जो है वो फार्मूला आइडेंटिफाई करना पड़ता है या फिर फार्मूला के बेसिस पर न्यूमेरिकल जो है वो आ जाते हैं. सो इसका 2 वे बेनिफिट है, फार्मूला शीट ज़रूर आप बनाइए. जैसे ही आपने जो है डे 1 पे जितने भी सिलेबस में कोई टॉपिक्स मेंशन थे वो सारे रीड कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड रिजल्ट्स आपने जो है उनको मार्क कर लिया या फिर नोट डाउन कर लिया है, इट्स टोटली योर चॉइस. देन आफ्टर दैट आपने क्या करना है, डे 2 पर अगेन यू विल पिक द बुक ऑफ उपकार और वहाँ से जो है EMT के कॉरस्पॉन्डिंग जितने क्वेश्चन हैं आप पूरा दिन लगाइए और उन सब क्वेश्चन को जो है सॉल्व कीजिए. एंड फॉर अगेन डे 3 के लिए आप क्या करोगे, गेट के पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर लेक्चरर का पेपर या फिर मेरिटोरियस के पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेक्चरर फिजिक्स डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन 11th-12th टॉपिक्स, ठीक है. तो वहाँ पर प्रदीप एंड या बाकी बुक्स में से 11th-12th पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कीजिए. फोकस मोर ऑन BSc एंड MSc टॉपिक्स बिकॉज अगेन आई एम सेइंग जो लेक्चरर फिजिक्स का लेवल है वो थोड़ा हाई होता है, दैट्स वाई. सो आप जो है गेट के पेपर्स, BSc के क्वेश्चंस एंड MSc के लिए जो है जैसे कि मैंने आपको उपकार की बुक मेंशन की है इनमें से करोगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आ जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट थ्योरी को एक रीड दे देना, आप जितना भी समझ आए कुछ भी जो आपको अपने अकॉर्डिंग लगे बस जस्ट रीड द थ्योरी वंस. सो आई सजेस्ट 3rd नंबर पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेना बिकॉज जो उसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है वो आपने जब आप मास्टर कार्ड की प्रिपरेशन की है तो वो सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, वो बहुत इजी सिलेबस आप सबको आता ही है. तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो टॉपिक्स होंगे जस्ट वो 5 to 6 टॉपिक्स हैं, दे आर जस्ट न्यू. बाकी सारा जो है आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आई थिंक ये यूनिट को कंप्लीट करना बहुत आसान होगा.
डिजिटल में जैसे कंपेरेटर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चंस हो टॉपिक्स हैं, सॉरी ये सारे न्यू हैं बस, बाकी सारे आपने पहले कवर किए हुए हैं। सो थर्ड नंबर पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो इन द सेम वे जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको डे 1 पे थ्योरी कवर कर लेना, डे 2 पे MCQs एंड डे 3 पर प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो फोर्थ यूनिट आप क्वांटम मैकेनिक्स कर सकते हो बिकॉज क्वांटम भी ऑलरेडी सो मैनी टॉपिक्स जो हैं उसमें सबने कवर किए हुए हैं, लाइक 60% आई विल से आपने मास्टर कैडर में कंप्लीट किया हुआ है, 40% न्यू सिलेबस है, तो आप क्वांटम मैकेनिक्स कर सकते हो फोर्थ नंबर पे। एंड PDFs की जो भी है सारे सब टॉपिक्स की PDFs आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है चैनल को विजिट कर सकते हो एंड यू कैन डाउनलोड द PDFs। सो एट द फिफ्थ यूनिट जो है आप मैथमेटिकल फिजिक्स कर जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो। मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत इजी यूनिट है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट बिकॉज मैथमेटिकल फिजिक्स जो है दिस इज़ प्योरली मैथ्स। जब अपने BSc में जो मैथ्स किया हुआ है वो कम्प्लीटली जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। सो ये जिनको BSc में मैथ्स स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो बहुत ही ईजी होने वाली है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद फिजिक्स, सारे जो है इसमें मैथ्स ही है। सो HK दास की बुक दैट इज़ शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ से जो है आप इस बुक को वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करो एंड जस्ट सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक उसमें से कवर हो जाएंगे एंड ईजिली जो है आपको पूरा कंटेंट समझ आ जाएगा। सो एट नंबर 6 यू कैन गो विद द यूनिट क्लासिकल मैकेनिक्स भी ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड है, सिर्फ 2-3 न्यू टॉपिक्स हैं जो अभी जिनको अपलोड करना बाकी है। ऑलमोस्ट बाकी सारी थ्योरी जो है चैनल पर कम्प्लीटेड है इसकी, तो आप वहाँ से जो है थ्योरी देख सकते हो या फिर जो मैं बुक, अगर आपके पास कोई बुक है राइट क्लासिकल मैकेनिक्स, तो आप वहाँ से जो है थ्योरी को कंप्लीट कीजिए या फिर आई विल जो है अपलोड द PDF ऑफ बुक ऑन द चैनल, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। सो एक दिन पूरा थ्योरी को डिवोट कीजिए, जो भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है ईच एंड एवरी टॉपिक को आपको रीड करना है इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर वेल, राइट। अगर वो इंटरेस्ट बना के अच्छे से उसको कवर करोगे तो डेफिनेटली मार्क्स आएंगे और डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम ज़रूर इसको माइंड में रखिए दैट आफ्टर अचीविंग माई गोल, ये जॉब को मिलने के बाद कैसे मेरी लाइफ चेंज होगी, ठीक है। खुद को मोटिवेट करते रहिए एंड अच्छे से पढ़िए, राइट। 3 डेज़ मैंने आपको हर एक यूनिट के लिए बोला है, एक दिन में थ्योरी करनी है, एक दिन में उपकार से MCQs करने हैं एंड एक दिन में जो है आपको गेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं एंड अलॉन्ग विद दैट लेक्चरर फिजिक्स में उस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। एंड आई कैन अश्योर यू अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है एंड डेफिनेटली जो है आपको जॉब मिलने वाली है और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से जो है आप क्वालिफाई करोगे। सो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता एज आई टोल्ड यू अर्लियर बिकॉज ईच एंड एवरी यूनिट इज़ हैविंग इक्वल वेटेज 15 मार्क्स, लेकिन आपको उन यूनिट से बिगिन करना है विच आर ईजी फॉर यू और जिनका सिलेबस कम है। थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, डोंट वेस्ट योर मच टाइम कि आप थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जैसी बड़ी बड़ी यूनिट्स लेके बैठ जाएँ, राइट। बिकॉज उन्होंने क्या किया इन यूनिट्स में दो जो हैं यूनिट्स को मर्ज कर दिया, इस तरीके से सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया। एक यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, थोड़ी वो बिग यूनिट है एंड उसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूनिट है सो दैट इज़ समथिंग विच वी हैवंट स्टडीड अर्लियर इन BSc, सो वो आपके लिए न्यू है, उसको भी आप एंड के लिए रख सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल से इफ़ योर मैथ्स इज़ वीक, ठीक है, अगर आप मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो उसको भी आप एंड के लिए रख सकते हो। सो 3 यूनिट्स जो हैं आई विल से कि उनको लास्ट में करना। अगर आपका मैथ वीक है तो मैथमेटिकल फिजिक्स, उसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड देन थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये आपकी 8th 9th 10th यूनिट हों, पहले आप 7 यूनिट्स को कंप्लीट कीजिए। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे एंड डेफिनेटली आपके एक अच्छा स्कोर जो है वो बिल्ड होगा आपका। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डू द स्मार्ट वर्क, राइट। तो पढ़ना तो हमें है ही है बट अच्छे से पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करके पढ़ना है। जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रैंडम थिंग्स। आपको मोटिवेट कीजिए खुद को एंड अच्छे से पढ़िए एंड जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड उपकार के बुक को सॉल्व करोगे यू विल गेट टू नो कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक्स पर और वर्क कीजिए अच्छे से। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़िए आप सब।